बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अहमद अमार आसिफ़, एमएस तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुरीद के और मैनेजिंग डायरेक्टर अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुरीद के आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि स्मोक है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि स्मोक है क्या। एक्चुअली स्मोक दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, स्मोक एंड फोक। धुंध और धुआं आपस में मिलके एक जहरीली गैस बनाते हैं जिसको हम स्मोक कहते हैं। और स्मोक का एक बहुत बड़ी वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हम पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इन भट्टों की वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक की तरफ चलते जा रहे हैं। एक्चुअली होता ऐसे है कि जब ये आलूदा गैसें, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्रियों के वेस्ट और उनकी वेस्ट गैसेस आपस में इकट्ठी होती हैं और फिर वो साथ धुंध के साथ जब आपस में मिलती हैं तो एक जहरीली गैस को पैदा करती हैं जिसको हम स्मोक कहते हैं। और स्मोक एक इंतहाई जहरीली गैस है जो कि सीधा आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसा कि फेफड़े और सांस वाली नालियाँ, इन पे डायरेक्ट अपना असर करती है और जिसकी वजह से सांस की बहुत किस्म की बीमारियों में मरीज़ मुब्तला हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना ज़रूरी है कि स्मोक होता क्यों है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन और ये ईंटों को बनाने वाले जो भट्टे हैं, इनकी वजह से जो धुआं निकलता है, ये स्मोक की एक बहुत बड़ी वजह है। तो हमें इन चीज़ों को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, हम अपने तौर पे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ऐसे क्या हिफाजती इक़दामात कर सकते हैं जिसकी वजह से हम कम से कम इन जहरीली गैसों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो, कम से कम हमें ये असरअंदाज करें। तो उसमें सबसे पहले ये है कि रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेस वाशिंग करें, रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा आई वाशिंग करें और मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के इस्तेमाल से तकरीबन 80% स्मोक का जो इन्फ्लुएंस है आपके फेफड़ों पे, आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, वो कम हो जाता है और कम से कम बीमारियाँ लगती हैं। स्मोक ज़्यादातर आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे असरअंदाज होने के साथ साथ आपकी स्किन पे, आपकी आइज़ पे, आपके हेयर्स पे और इसी तरह से आपके डिफरेंट बॉडी आर्गन्स पे भी अपना असर छोड़ती है। क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये जहरीली गैसों पर मुश्तमिल एक गैस जो है वो तश्कील होती है जिसकी वजह से जिस्म पे बहुत ही मुज़र किस्म के असरात मुरतब होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? स्मोक के ट्रीटमेंट के लिए जैसे ही आपको लगे कि आप शायद स्मोक के साथ आपका इंटरेक्शन हो गया है और आप पे ये इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी बॉडी पे, फ़ौरन अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर से आप अपना मुआयना करवाएंगे और उसको अपना ये वजूहात बताएंगे कि ये वजह हुई है जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी या बीमारियां जो हैं ये मेरे जिस्म पे असरअंदाज हुई हैं। अब उसमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ होती हैं, स्मोक के डिफरेंट किस्म के असरात होते हैं जिस्म पे और डॉक्टर्स आपको उसके मुताबिक चेकअप करके डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवा के, मे बी चेस्ट एक्सरे करवा के या डिफरेंट टेस्ट करवा के आपको फिर ये बताने के काबिल होगा कि आपको कौन सी मेडिसिन किस वक्त कितनी मिकदार में और कितने दिनों के लिए लेनी है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि अपने आप को कवर्ड रखें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, बार बार फेस वाश करें, बार बार आइज़ वाश करें और मास्क वो बहुत ही ज़रूरी है, मास्क को रेगुलरली यूज़ करें। अभी जैसा कि आगे फॉग का सीज़न स्टार्ट होगा तो डेफ़िनेटली स्मोक भी स्टार्ट हो जाएगी उसके साथ साथ। तो इसमें मैं यही गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें ज़्यादातर घरों में रहें और जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं उस पर आप लाजमी अमल दरामद करें। और सेकेंडली, क्योंकि घरों में रहना तो बहुत ही मुश्किल है, आपने अपनी डेली वर्किंग भी करनी होती है, तो इसमें ये भी आप कोशिश कर सकते हैं कि जो भी प्रिकॉशंस हैं उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करें ताकि आप पे स्मोक का असर कम से कम हो। एक और ज़रूरी बात इसमें ये होती है कि अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, हाइड्रेटेड रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसकी वजह से बहुत सारी जो गैसेज़ हैं वो पानी में डाइल्यूट होकर आपके जिस्म से एक्सक्रीट होती रहती हैं। स्मोक का अब डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स इसमें हम कर सकते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स का कवरेज भी दे सकते हैं, आपको ब्रोंकोडाइलेटर्स भी दे सकते हैं, इसके अलावा आपको एक्सपेक्टोरेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आप अपनी प्रिवेंशन करें, अपने हिफाजती इक़दामात करें, ट्रीटमेंट का काम डॉक्टर पे छोड़ दें।
अब एक बड़ी ज़रूरी बात यह है कि एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है स्मोक में। एंटीबायोटिक्स बेसिकली आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन या आई इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये डिसीजन डॉक्टर ने लेना होता है कि आप कौन सी एंटीबायोटिक किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। लेकिन मैं फिर भी बार बार यही कहूँगा कि प्रिवेंट करें, अपने आप को सेफ़ एंड साउंड रखें ताकि आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत ही ना हो। इसके अलावा आजकल डस्ट एलर्जी इसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। हम बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो बड़े एग्रीवेटेड हमारे पास आ रहे हैं, उनके सिम्टम्स बड़े एग्रीवेटेड हो रहे हैं। तो उसमें यही गुजारिश है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और इसके अलावा ये जो डिफरेंट किस्म के आजकल पोल्यूटेंट्स हैं और पोलन्स हैं, उनसे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। उनसे बचने के लिए आप घरों में ज़्यादा रहने की कोशिश करें और बिला वजह बाहर मत निकलें। इसके अलावा बार बार फेस वाशिंग का इस्तेमाल करें। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन एक बहुत ही ज़रूरी वैक्सीन है जो कि आपको मौसमी नज़ला ज़ुकाम खांसी के अगेंस्ट लगाई जाती है। मेरी ये गुजारिश होगी कि आप अक्टूबर के एंड में और नवंबर के स्टार्ट में अपने आप को इन्फ्लुएंज़ा के अगेंस्ट ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं। इससे आपकी जो बाकी सर्दियों का सीज़न है वो बड़ा अच्छा गुजर जाएगा और आपके फ्लू और मौसमी बुखार में मुब्तला होने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 80% तक रिड्यूस हो जाएंगे। That was all about the smoke and the dust allergy. I hope आप लोग मेरी कही हुई बातों पर इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे और इससे आप इन मुज़र बीमारियों से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।